तो सारा से लोग एक और डिवाइडेड होता है इसकी वीडियो के अंदर में। और आप सभी लोगों को पता होगा कि ये कैरेक्टर लिन यिन कितना तगड़ा और कूल और बैडएस है। आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं इससे लगभग हाइबोडोंग के बराबर मानता हूँ। बस इन दोनों में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है इन दोनों का कलर। जी हाँ, जब ये हम लोगों को उस टाइम यूनाइटेड स्टेट के अंदर में नजर आया था, तब ये दोनों मिलके लिटरली पूरे यूनाइटेड स्टेट की अकेले बजा रहे थे, जब तक वहाँ पे दोजोंग नहीं आ गया। वरना काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे बैटल हमें देखने को मिल रहा था। और मैं सच बता रहा हूँ, उस दौरान जितना ज़्यादा हाइबोडोंग को लोग पसंद कर रहे थे, उसके साथ साथ लिन यिन को भी कर रहे थे। और इसकी अपीयरेंस बीटीटीएच के अंदर में हमेशा आग लगा देती थी। जितनी बार भी लौंडा अपीयर हुआ, मैं उस एपिसोड को फुल मजे के साथ में देखता हूँ। और अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में ये फिर से हम लोगों को नजर आएगा, लेकिन इस दौरान ये उतना ज़्यादा कोल्ड और बैडएस नहीं होगा, क्योंकि पता है ना, सब लोग दोजों के पास से पहुंच चुके हैं, दो हुआन या फिर दोजों को कितना इज्जत देंगे। लेकिन फिर भी उसकी बात, विचार, लुक्स, कलर्स और उसका दो की इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह, ये सभी चीज़ें अभी भी कोल्ड और बैडएस रहेंगी। अभी भी कितने सारे कैरेक्टर्स वहाँ पे अपीयर होने वाले हैं, लेकिन इसकी बराबरी शायद से नहीं लगता कि कोई कर सकता है। तो अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में हम लोगों को ये कैरेक्टर फिर से नजर आने वाला है और इस दौरान उसके शोइंग के साथ में मुलाकात होगी, लेकिन वो वहाँ पे चौंका है शायद से, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था कि वो चौका हुआ भी है और नहीं भी। मुझे पता है कि तुमने सोचो कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आपको पता चल जाएगा। जिन लोगों ने भी मेरी इस वीडियो को देखा, उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि शुएन गू रिम के अंदर में फाइनली एंटर कर चुका है। उस दौरान उसकी मुलाकात होती है हुओ शुआन, जो कि एक यान क्लैन का बंदा है। इसके साथ साथ उसकी मुलाकात हुई गू जन से, जो कि एक काइंड हार्टेड पर्सनालिटी है, जो कि काफी ज्यादा पसंद आया मुझे भी। इसके साथ साथ जब फाइनली उसकी मुलाकात शुना से हो जाती है, तो उस दौरान सभी लोगों का पारा हाई हो चुका था। इनफैक्ट कुछ लोग इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कि उसके ऊपर में हमला भी कर दिए, लेकिन शुएन को इन सभी चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ा। उसने खुद को वहाँ पे काफी एक कूल मोमेंट की तरह वहाँ पे बचा लिया। इसके साथ साथ शुनर वहाँ पे काफी लोगों के ऊपर भड़क भी गई, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान शुएन को वहाँ पे महसूस होता है कि कोई दूर पहाड़ों पे खड़ा एक कल्टीवेटर उसकी तरफ में काफी तेज नजरों से घूर रहा है। शुएन इस चीज को अच्छी तरीके से महसूस इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल परसेप्शन है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, जिस वजह से वो समझ गया कि वो जो कैरेक्टर है वो इन सभी के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और वो ये भी समझ जाता है कि एक्चुअली में ये जो कैरेक्टर होगा वो कोई और नहीं बल्कि उन 4 जनरल्स में से एक हो सकता है। इसी दौरान इस चीज को सिर्फ और सिर्फ शुएन ने वहाँ पे नोटिस नहीं किया, बल्कि शूनर ने भी नोटिस किया था। और वो समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि गू याओ है। इसी दौरान वहाँ पे शुएन इस चीज को देख के सोचता है कि कई सारे यंगस्टर्स मुझसे जेलसी फील कर रहे हैं और मेरे ऊपर में हमला करना भी चाहते हैं, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर्स को यहाँ पे प्रूव करना होगा। मैंने अभी तक जितने भी कमांडर्स से मिला, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल गू जन है, लेकिन अभी भी उसकी पावर्स उस लेवल पर नहीं है कि मैं उससे हराकर एक ट्रू अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर दिखा सकूँ। जिस वजह से मुझे उन 4 जनरल्स में से एक को तो एटलीस्ट वहाँ पे हराना पड़ेगा, जिसके बाद मैं अपनी एबिलिटी को प्रूव कर पाऊंगा। तो शूनर और शुएन ने एक्चुअली में गू याओ के एग्जिस्टेंस को वहाँ पे महसूस तो कर लिया था, लेकिन इसी दौरान हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है दूर पहाड़ों का, जहाँ पर 2 कैरेक्टर्स बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। और ये दोनों कोई और नहीं थे बल्कि वही कैरेक्टर थे जो कि शुएन और शूनर की तरफ में काफी तेजी से घूर रहे थे। उनमें से एक था गू याओ। उसके साथ में खड़ा एक कल्टीवेटर वहाँ पे कहता है कि लगता है कि ये शुएन तुम्हें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब उसने लिटरली तुम्हारी एग्जिस्टेंस को यहाँ पे महसूस कर लिया, मतलब शायद से वो तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता है। और मैं इस फाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई साल बीत चुके हैं जब शाओ क्लैन के यंगस्टर्स और गू क्लैन के यंगस्टर्स आपस में भिड़े हो। इसे सुनने के बाद वहाँ पे गू याओ कुछ खास रिप्लाई नहीं करता, बस वो इतना कहता है कि गाय कितना भी खुद को ताकतवर समझ ले, वो कभी भी शेर के साथ लड़ नहीं सकता। और ऐसा कहते ही वो वहाँ पे बस हल्का सा स्माइल देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। शुएन जब इन सभी बातों को वहाँ पर सोच आता तभी उससे शुनर कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह पर लेके चलती हूँ, जिसके बाद शुएन उसका पूरा ग्रुप उसे फॉलो करने लगता है। इसी दौरान हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है एक बड़े से फॉरेस्ट टाइप के जगह का, एक तरीके का बैम्बू फॉरेस्ट था। वहाँ पे पहुँचने के बाद एक बैम्बू हाउस के सामने शुनर वहाँ पर लेके जाती है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लड़की गू रिम की प्रिंसेस है और उसके पास में एक कल्टीवेशन के लिए घर मिला, वो भी बाम्बू का। ठीक है, हो सकता है कि चाइनीज कल्चर में बाम्बू को कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे समझ रहे हो ना, मतलब मिलता है, जिस वजह से शायद से दिखा रहे होंगे अपना ट्रेडिशनल कल्चर में भी। इसी दौरान वहाँ पे हम लोग को एक कैरेक्टर नजर आता है जो कि वहाँ पे हल्का सा डिसेंड करता है नीचे की तरफ, मतलब उड़ के नीचे की तरफ में आता है। और ही वॉज नन अदर देन द बैडएस कोल्ड कैरेक्टर लिन यिन। इसकी एंट्री में कुछ खास बात नहीं थी, लेकिन बस उसका ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंड करना ही बस काफी है भाई। इतने में ही मैं पिघल गया। मैं इसे रेट कर दूंगा 10 on 10। आप लोग भी रेट कर दो कि इसी एंट्री को आप लोग कितना रेट कर सकते हो।
इसी दौरान शुन उसे देख के पहली नजर में पहचान लेता है कि वो कौन है और उसे वहाँ पे ग्रीट भी करता है। लिनिन भी शुन को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद शुन उन सभी को लेके उस बाम्बू हाउस पे पहुंच जाती है। सभी लोग बैठ के एक दूसरे के साथ में वहाँ पर बातचीत कर रहे थे और शुन वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराता है अपनी टोली को। शुनर ऑलरेडी तियानो जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर से मिल चुके थे, जिस वजह से शुन ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किंग लिन से इंट्रोड्यूस करा। और जैसे ही शुन यहाँ पे बताता है कि किंग लिन एक्चुअली में एक 6 स्टार दोजन है, उसके पास में एंशिएंट हेवन सरपेंट की सोल है। इसे सुनकर वो दोनों वहाँ पे बेहोश। जी हाँ, गु जूनर अच्छी तरीके से जानती है कि एंशिएंट मैजिकल बीस्ट कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये एंशिएंट हेवन सरपेंट के रिगार्डिंग उससे अच्छी तरीके से पता था, जिस वजह से लिनिन और शूनर यहाँ पे थोड़े से चौंक गए। इसके बाद ही लिनिन और शुन की वहाँ पे बातचीत होती है, जहाँ पर लिनिन उसे बताता है कि मुझे अभी भी याद है कि वो छोटा सा बच्चा जो कि बस अपने मैरिज अग्रीमेंट के उस कलंक को धोने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, तो मैं उसे वहाँ पे प्रोटेक्ट करने गया और मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं तुम्हें आज इतना ज़्यादा पावरफुल देखूंगा। लिटरली मुझे खुद के ऊपर में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इसे सुनकर शुन कहता है कि आपको शर्मिंदगी महसूस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपका अभी भी आभारी हूँ। इसी दौरान वहाँ पे लिनिन और भी बातों को करता है और वो बताता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम 20 सालों से पहले इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, गु दिन के अंदर में आ जाओगे, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 20 सालों के अंदर तुम यहाँ पर तो आ ही नहीं सकोगे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर हैरान कर दिया। तुम्हारी कल्टिवेशन सच में सभी लोगों को चौंका देने लायक है। शुन इन तारीफों को सुनकर वहाँ पे बस हल्का सा स्माइल करता, वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता। इसके बाद लिनिन बताते हैं कि एक्चुअली में गु दिन के अंदर में जब तुम यहाँ पे कल्टिवेट कर रहे थे, तब तक कई सारी घटनाएं घटी और उन सभी को वहाँ पर रोकने के लिए शूनर ने अपना पूरा प्रयास किया था। इसके बाद शुन पूछता है कि आखिर हुआ क्या, तो वहाँ पर लिनिन उसे बताते हैं कि गु क्लैन के कई सारे ऐसे पावरफुल एल्डर्स थे जो लोग चाहते थे कि पूरे शौ क्लैन को वो लोग उठा के गु क्लैन के अंदर में लेके आए, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, और वो तुम जानते हो कि वो लोग क्यों लाना चाहते थे। इस दौरान यहाँ पे कई सारे एल्डर्स इस बात के लिए राजी भी हो रहे थे, लेकिन कई सारे यहाँ पे न्यूट्रल थे। मेजॉरिटी ऑफ द एल्डर्स चाहते थे कि शौ क्लैन को ला दिया जाए, लेकिन यहाँ पर शौ क्लैन को लाने से सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर रोक सका, और वो कोई और नहीं था बल्कि हम लोग की शूनर थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर वहाँ पे सभी के सभी एल्डर्स इस चीज को प्लान बना रहे थे, तो आखिर शूनर उसे कैसे रोक सकती है, भले ही वो प्रिंसेस क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज का महत्व हम लोगों को बताया गया, जो कि था ब्लड लाइन। गु क्लैन के अंदर में ब्लड लाइन को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब शूनर के पास में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लड लाइन होने की वजह से इसकी बातों का दबाव गु क्लैन के एल्डर्स पर पड़ सकता है, जिस वजह से शूनर इस बात को बार बार वहाँ पे धिक्कार देती थी, और जितनी बार भी वो एल्डर्स इस प्रस्ताव को रखते थे, शूनर ने उसे बार बार मना किया, जिस वजह से शौ क्लैन वहाँ पे शांति से रह रहा था। इसी दौरान जब शूनर को पता चलता है कि गु क्लैन के एल्डर्स इसके ऊपर में अब कुछ ज्यादा ही दबाव देने लगे, तो वो उस जगह को छोड़कर वहाँ से निकल गई और चल जाती है रिट्रीट में। रिट्रीट में जाने के बाद वो खुद को वहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करा रही थी, जिस वजह से कोई भी एल्डर आके उस दौरान उसे वहाँ पे परेशान ना कर सके, और जब तक शूनर की यहाँ पे अनुमति नहीं मिलेगी तब तक शौ क्लैन को यहाँ पर लाना पॉसिबल नहीं था, जिस वजह से इतने सालों तक शूनर रिट्रीट में थी। और इस बात को सुनकर शुन वहाँ पे समझ जाता है कि शूनर ने आखिर उसके लिए क्या क्या किया। इससे पहले कि ली ने और भी कुछ ज्यादा बताता, उससे पहले शूनर वहाँ पे उसे चुप करा देती है। इन बातों को सुनकर वहाँ पे शुन शूनर का हाथ को पकड़ लेता है और वो वहाँ पे कहता है कि इसके बाद से जो भी जिम्मेदारी है उसे मैं अकेला उठाऊंगा, अब मैं तुम्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और इस दौरान हमें पता चलता है कि एक्चुअली में शूनर इतने सालों से जब यहाँ पर नहीं थी, फिर भी वो शौ क्लैन की और शुइन की कितनी ज्यादा हेल्प कर रही है। मतलब तुम लोग एक बार सोचो, अगर गु क्लैन वहाँ पे एक्शन लेता शौ क्लैन को उठाने की, तो उसे कौन रोक पाता? कोई है ऐसा? इसके बाद ही शूनर वहाँ पे बताती है कि अभी फिलहाल इन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है अडल्ट सेरेमनी। वहाँ पे शूनर बताती है कि अडल्ट सेरेमनी कल ही होने वाला है, और कल के दिन यहाँ पे जितने भी पावरफुल यंगस्टर्स होंगे वो लोग आपस में बैटल कर सकते हैं, और इन फैक्ट यहाँ पे कुछ चांसेस है कि वो लोग तुम्हें इसके अंदर इन्वॉल्व भी करा दे। हालांकि ऐसा रूल नहीं है कि बाहर के आए गए गेस्ट को इसके अंदर में किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट कराया जाए, लेकिन शायद से तुम शौ क्लैन से बिलोंग करते हो, जिस वजह से गु याओ एक भी मौका नहीं छोड़ेगा तुम्हें इसके अंदर इन्वॉल्व करने के लिए। हो सकता है कल वो तुम्हें चैलेंज भी कर दे, जिस वजह से तुम्हें संभाल के रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ वहाँ पे शूनर उसे ये भी बताती है कि गु याओ को तुम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास में भी जो ब्लड लाइन है वो लगभग मेरे जितनी प्योर है। मतलब उसकी भी जो पावर्स है वो उससे हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इतनी ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड लाइन होने की वजह से कई सारे एल्डर्स और पूरा गु क्लैन के अंदर में कई सारे ऐसे लोग थे जो लोग चाहते थे कि हम दोनों का मैचअप हो जाए, लेकिन मैंने वहाँ पर मना कर दिया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से। और शेन वहाँ पे समझ जाता है कि वो कारण कोई और नहीं था बल्कि वो खुद था। इसके साथ साथ शूनर उसे ये भी बताती है कि 6 महीने पहले उसने पर्सनली एक्शन लिया, मतलब वो खुद ही जाके एल्डर्स के सामने प्रस्ताव रखता है मेरे साथ खुद का मैचअप कराने का, लेकिन उस दौरान मना करने की वजह से वो वहाँ पे थोड़ा चिड़चिड़ा गया। और सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे साथ किसी की दुश्मनी है तो वो गु याओ के साथ में है,
तो तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा। इन बातों को सुनकर वहाँ पे शोएन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने लगा, क्योंकि उसे पता था कि ये जो गु याओ कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और उसी दौरान उसे समझ में आ गया कि वो जो पहाड़ के ऊपर में उसके स्पिरिचुअल परसेप्शन में जो आदमी नजर आया था वो कोई और नहीं था बल्कि गु याओ था। जिस वजह से शोयन अब इस मोमेंट में समझ चुका है कि आखिर उसे किसे हराना पड़ेगा जिसके बाद उसकी जो इज्जत है गूकलैंड के अंदर में बढ़ जाए। सो इसी के साथ वो लोग जब बातचीत यहाँ पे खत्म हो गई तो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी दौरान सभी लोग अपने अपनी जगह पे बैठ के आराम कर रहे थे, तभी हम लोगों को पहाड़ों के ऊपर में एक सुंदर सी लड़की को दिखाया गया जो कि व्हाइट कपड़े पहन के थी और वो कुछ सोच रही थी। तो वो कुछ भी सोच रही हो, हम लोग अब बहुत से ज़्यादा कुछ और नहीं सोचेंगे। तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगा। अच्छी लगी है तो इसके लिए प्लीज़ एक लाइक करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।